अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। आज जो इमरान खान साहब के वकील हैं शेर अफजल मरवत, उनकी मुलाकात हुई तफसीलन इमरान खान साहब से, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान साहब ने आगाह किया है कि जितनी भी पीडीए की टिकट्स होंगी जनरल इलेक्शन 2024 की, उन सब की सुपरविजन इमरान खान साहब खुद करेंगे। कोई कोर कमेटी या कोई भी और जो इरेलीवेंट बंदा या रेलिवेंट बंदा पीटीआई में है वो उसका फैसला नहीं करेगा। इमरान खान साहब खुद जो टिकट्स हैं वो तकसीम करेंगे, सारी की सारी सीटें जितनी भी होंगी पूरे मुल्क में। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने मजीद बताया कि जो उनका यूके का विजिट था उसके बारे में इमरान खान साहब को आगाह किया, और इमरान खान साहब ने खुशी का इजहार किया जिस तरह से यूके में कन्वेंशन हुई, जिस तरह से उन्होंने इस्तकबाल किया, और शेर अफजल मरवत को भी उन्होंने सराहा कि जिस तरह से उन्होंने पीडीआई का मौकफ जो है वो पेश किया। उसके बाद मजीद बात हुई उनकी कि जो नवाज शरीफ साहब के केसेस जिस तरह से चल रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी और जो उनके केसेस जिस तरह से खत्म हो रहे हैं, उन्होंने जो इंसाफ का निज़ाम है पाकिस्तान का उसको नंगा करके रख दिया है, और जितने भी जो अदारे हैं उनको उनकी जो क्रेडिबिलिटी है और उनकी जो साख है और जो अदालती निज़ाम है उसको उन्होंने नंगा करके रख दिया है कि उनको बिल्कुल जिस तरह से उनको प्री अरेस्ट बेल मिली, वो कन्विक्टेड थे जिन केसेस में। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस मुल्क में कानून जो है वो एक बिल्कुल भी नहीं है, और उन्होंने निगरान जो सेटअप है उससे भी उन्होंने गिला किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को और जो मुस्लिम लीग नून है उनके लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, और जो इधर पीटीआई में अली नवाज अवान को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें कन्वेंशन करने की, जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही, और दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके सारे करप्शन के केसेस भी खत्म हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो निगरान सेटअप है ये किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। और उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि आपने शेर अफजल मरवत को कहा कि आपने जाके मेरा ये पैगाम देना है जितने भी कारकुनान हैं कि उन्होंने इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेना है, और ये जो जुल्म और जबर है इसके खिलाफ जरूर आवाज भी बुलंद करनी है और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना है। उसके बाद एक और जो मामला है मुहाजिरीन का, अफगानिस्तान मुहाजिरीन का, वो भी डिस्कस हुआ इमरान खान साहब से। उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था तब उनके जो ताल्लुकात थे अफगानिस्तान हुकूमत से वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब तालिबान की हुकूमत आई, जब उन्होंने टेक ओवर किया अफगानिस्तान को, तो तब उनके ताल्लुकात बेहतर हुए। और ये जो पॉलिसी है मुहाजिरीन को वापस भेजने की, और जिस तरह से ये बहुत कम टाइम में ये सारी पॉलिसी बनाई गई और सारे लोगों को वापस भेजा जा रहा है, तो इस पर इमरान खान साहब ने कड़ी तनकीद की, और उन्होंने हवाला दिया इस्लाम का भी कि जब एक महाजर जो है वो हमारे मुल्क में बसा हुआ है तो उनकी जो वापसी है वो एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थी। और ये जो पॉलिसी है इससे उन्होंने सख्त तनकीद की, और उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी मुल्की मुफाद के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, और इंटरनेशनल तौर पे भी ये पाकिस्तान का इमेज जो है वो नेगेटिव ही शो करेगा। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि आज साइफर केस में जो शाह महमूद कुरैशी है उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं 5, और इमरान खान साहब के भी फैमिली मेंबर्स जो 5 हैं, उनको इस केस की हेयरिंग की इजाजत दे दी गई है। यानी कि ये 5 मेंबर्स इन दोनों के उधर उस वक्त मौजूद होंगे जब ये साइफर केस की प्रोसीडिंग्स जारी होंगी। अब मेरा एक सवाल बुनियादी ये है कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और एक साबिक वजीर खारजा हैं, और उनके संगीन गद्दारी के इल्जाम लगाए गए हैं, तो जब ये लोग पावर में थे तो तब ये अदारे हरकत में क्यों नहीं थे? अगर उन्होंने इस तरह के कोई गद्दारी या इतने संगीन जराइम किए हैं तो तब जो अदारे थे वो चुप करके क्यों बैठे हुए थे? तो ये अदारों की साख पे एक बहुत बड़ा सवाल है, और जो हमारा निज़ाम अदल है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है।